दिनांक 25 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के अशोका होटल में क्रिप्को की 45वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्रिप्को के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, क्रिप्को के प्रबंध निदेशक एस यादव, क्रिप्को के निदेशक मंडल के सभी सदस्य और पूरे देश से आए सहकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन से। सबसे पहले क्रिप्को के प्रबंध निदेशक एस यादव ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, पिछले एक वर्ष में किसानों के पास क्रिप्को ने सभी तरह के फर्टिलाइजर्स मिला के लगभग 54 लाख मीट्रिक टन यूरिया सप्लाई करने का काम किया है। उचित दामों पर और क्वालिटी सप्लाई करने का काम क्रिप्को करती है। इस बीच में हम लोगों को जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी रही है, करीब 692 करोड़ की। हमने अपने किसान भाइयों को जो डिविडेंड दिया है सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जितना मैक्सिमम परमिसिबल एक्ट में होता है 20%, वो डिविडेंड हमने देने का काम किया है, जिससे हमारी जो समितियां हैं वो और मजबूत होंगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और जो हमारे आदरणीय सहकारिता मंत्री जी का जो उद्देश्य है कि देश में कोऑपरेटिव सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है, उसमें हम लोग जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। और एक और खुशी की बात है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में ये जो 45वीं वार्षिक आम सभा हुई है वो उसके दौरान हुई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश का सहकारिता आंदोलन बहुत आगे बढ़ रहा है और उसमें क्रिप्को अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। क्रिप्को लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हमारे हजीरा प्लांट में करती है और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी में वहाँ पर भी एक हमारा प्लांट है। और क्रिप्को की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हम अपने किसान भाइयों को जैविक उत्पाद पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम वहाँ पर तक पहुँचाते हैं किसानों तक। क्रिप्को किसानों की संस्था है, किसानों के ही थ्रू पूरा जो है हमारा फर्टिलाइज़र उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही थ्रू जाता है। और क्वालिटी के बारे में और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिस रेट पर हम जो है सप्लाई करते हैं, वो किसान भाई उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए किसान भाई हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से मजबूती से जुड़े हुए हैं। क्रिप्को के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी ने साल भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, मंच पे उपस्थित क्रिप्को की वाइस चेयरमैन और ICA AP पैसिफिक प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, सीनियर कोऑपरेटर एंड डायरेक्टर क्रिप्को आदरणीय डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, और विशिष्ट अतिथि मोहन भाई कुंडारिया जी, और विशिष्ट अतिथि दिलीप भाई संगानी, चेयरमैन इफ्को और चेयरमैन NCUI, क्रिप्को डायरेक्टर श्री BS शेखावत जी, और क्रिप्को डायरेक्टर गुजरात की मशहूर कोऑपरेटर श्री मगन भाई जी, कर्नाटका से यो कोऑपरेटर और MLC डायरेक्टर क्रिप्को श्री R राजेंद्र जी, गुजरात से नए न्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर क्रिप्को श्री बिपिन भाई पटेल जी, मैडम कविता मंजीरा परिडा जी, देश की कोने कोने से आए हुए साकार भाइयों, देवी और सज्जनों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। आज आपकी अनुमति से मैं अपना अध्यक्ष भाषण इंग्लिश में देंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज shown remarkable growth. According to the Economic Survey for 24-25, the sector is projected to grow at a robust 3.8%, driven by record food grain production, favorable monsoon conditions, and importantly, the assured supply of fertilizer and agriculture inputs. At this point, I would like to take the opportunity to acknowledge the exceptional commitment of our societies, management, and employees. This dedication towards timely distribution of fertilizer and continuous support to farmers has resulted in a remarkable sale of 51.8 lakh metric tons of fertilizer for the year. The financial year 24-25 marked the 39th year of commercial production at our Hazira plant in Surat and performing exceptionally well. During the year, we achieved a production of 14.2 lakh metric tons of ammonia and 24.34 lakh metric tons of urea, with an immense capacity utilization of 111.3% and 106.4% for ammonia and urea respectively. Now to our sales performance, which has been equally commendable. Your society achieved a total fertilizer sale of 51.8 lakh metric tons during the financial year 24-25 of this. Urea sales stood at 40.464 lakhs metric tons, which includes 24.95 lakh metric tons of Cripco urea,
11.41 lakh metric tons of urea from Kripco Fertilizers Limited KFL and 4.28 lakh metric tons of urea under government account. To promote balanced fertilizers and support nutrient diversity in India agriculture, your society continued its active role in the import and distribution of phosphatic and potassic fertilizers. During the year, we imported and marketed 6.25 lakh metric tons of DAP, 1.7 lakh metric tons of NPK, 10-26-26, 1.65 lakh metric tons of NPK, 12-32-16, 0.51 lakh metric tons of triple superphosphate and 0.61 lakh metric tons of NPS 2020-012. Altogether, your society successfully marketed 11.01 lakh metric tons of imported fertilizer and 15,324 metric tons of single superphosphate, ensuring timely availability across the country. Apart from fertilizers, we also sold 40,201 metric tons of surplus ammonia along with 57.28 lakh normal cube metric tons of liquid argon. Now coming to our efforts in sustainable and organic farming, your society continues to promote biofertilizers as an eco-friendly and soil-enriching alternative. This year, we achieved sales of 6.89 lakh liters of liquid biofertilizer, a step forward in promoting soil health and reducing chemical dependency. In parallel, we have continued to educate farmers on the importance of city compost, which improves organic carbon in the soil and enhances long-term fertility. I am pleased to share that your society sold 47,388 metric tons of compost in 24-25. These efforts, ranging from chemical to organic and bio-based inputs, reflect Kripco's holistic commitment to both productivity and sustainability in Indian agriculture. Apart from organic and chemical fertilizers, your society continuously striving to support farmers by providing quality seeds. Currently, your society operates 11 modern seed processing plants and 1 custom processing unit located in various states. I am pleased to report that during the year 24-25, we successfully processed and sold 1.46 lakh quintals of certified seeds of various crops, helping farmers across reliable high-yielding seed varieties. In addition to conventional seed multiplication, we are also taking forward the agenda of improving productivity through hybrid seeds. The strategic partnership with a leading hybrid seed company is enabling us to market their products under Kripco's own brand through our extensive distribution network. As a result, during the financial year 24-25, we sold 18,216 packets of BT cotton, 99 quintals of hybrid paddy, 1,430 quintals of paddy research seed and 2,355 quintals of hybrid maize seed. Now let us turn towards the performance of our own retail outlets. Your society has been operating 67 Krishi Bharati Seva Kendras KBSKs in the state of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh and Rajasthan. These retail outlets are dedicated to meet farmers' requirements for high quality agriculture inputs. Our agriculture professionals has once again made significant contributions by strengthening their connections with farmers. Our society organized 4,758 programs for the farming community. These includes farmer meetings, field demonstration and field days, cooperative conferences, group discussions and technical wall paintings. Through these initiatives, we were able to reach and benefit 3.77 lakh farmers and cooperative members across the country. क्रिप्को के प्रबंध निदेशक द्वारा समिति के सामने 45वीं आम सभा के समक्ष वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया। नमस्कार। क्रिप्को आम सभा के सभी माननीय प्रतिनिधियों के समक्ष मैं आज की बैठक का एजेंडा प्रस्तुत करता हूं। तो प्रथम एजेंडा है समिति की 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 44वीं एजीएम के मिनट्स का कंफर्मेशन। एजेंडा नंबर 2 वर्ष 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर विचार और अनुमोदन। वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन। वर्ष 2024-25 में नेट प्रॉफिट अर्न के निपटान पर विचार। 2025-26 के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट पर विचार। 24-25, 25-26 के कंकरेंट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट पर विचार।
समिति के वर्ष 25-26 के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान और एनुअल ऑपरेशनल प्लान एवं एनुअल बजट पर विचार और अनुमोदन, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2023 के रूल्स की अनुपालन में बोर्ड मेंबर्स अथवा चीफ एग्जीक्यूटिव के एम्प्लॉइज रिलेटिव्स की लिस्ट, क्रिप्को की सब्सिडी कंपनीज के अकाउंट्स की समीक्षा। थैंक यू। इस अवसर पर क्रिप्को द्वारा अरविंद भाई तगाड़िया को सहकारिता शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, मैं सबसे पहले क्रिप्को का आभारी हूं कि उसने हमारा सहकारिता शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया। उसके लिए मैं पूरे डायरेक्टर बोर्ड का खरे हृदय से और हमारे राजकोट डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात से उसका धन्यवाद करता हूं। ऐसे तो क्रिप्को से और इप्को से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और क्रिप्को ने और इप्को ने ये हमारे सहकारिता आंदोलन में जब से ये खाद बनाना शुरू किया है, खाद की कटोकट के समय में क्रिप्को ने और इप्को ने हमारे किसान भाइयों की बहुत बढ़िया सेवा की है और मेरे ख्याल से 35% हमारे किसानों की जो जरूरत है खाद की वो इप्को क्रिप्को पूरी करती है। और गुजरात में जब यूरिया का बहुत डिमांड है उसके लिए तो क्रिप्को किसानों के साथ जो व्यवहार रहा है वो बेमिसाल है और इसके लिए मैं क्रिप्को का खरे हृदय से आभारी हूं। शुरू में कोई गांव से और सहकारिता तो हमारे देश में हमारी नींव है, हमारा रुधिर है। सहकारिता के सिवा तो कुछ है नहीं। आज हम सब जानते हैं देश आजाद होने के बाद खेतीबाड़ी, गांव गरीब और किसान के लिए सहकारिता आंदोलन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लेके उसके बाद हर प्रांत में पूरे देश में कोई न कोई किसान और सहकारिता नेता समय समय पर आए हैं और उसने बहुत बढ़िया काम किया है और आज हम इस स्टेज पर आ सके हैं और मुझे कहते हुए गौरव होता है कि सहकारिता आंदोलन हमारे गांव से, किसान से जुड़ा है और उसका अर्थतंत्र की नींव है। इसलिए आज हमारे गुजरात के ही सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने अनुभव से फाइनल में यही तय किया है कि सहकारिता के सिवा इस देश के आम आदमी, गरीब आदमी, बिछड़े हुए आदमी और किसानों का विकास नहीं हो सकता। और इसी को देखते हुए आज उसने 2021 में हमें गौरव होता है सहकार मंत्री अमित भाई शाह को नियुक्त किया और सहकार मंत्रालय शुरू किया और पूरे देश में सहकारिता के अलग अलग क्षेत्र में और इसी को देखते हुए पूरे विश्व में हमारे 150 से ज्यादा देश जिसके साथ जुड़े हैं यूनाइटेड नेशन ने हमें गौरव है इस साल 2025 को सहकारिता वर्ष की सेलिब्रेट करने का निर्णय किया। तो पूरे विश्व में सारे आम प्रजा के लिए कोई भी सब्जेक्ट से सेलिब्रेट करना उसने तय किया होता है। लगातार 12 वर्ष में 2 दफा इसी सब्जेक्ट सहकारिता का उसके सिलेक्ट किया। इसके लिए ये हमारे इंडिया के लिए और सहकारिता आंदोलन के लिए इससे बड़ी और गौरव की क्या बात हो सकती है। और इसी तरह मैं पूरे कंट्री से सहकारिता आंदोलन से जुड़े सब लोग एकजुट होके आने वाले दिनों में भी ये हमारा सहकारिता, हमारा गरीब, बिछड़े और किसानों का आत्मा है वो कभी नरम नहीं पड़ेगा। और आने वाले दिनों में भी हम रहे या न रहे, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए सहकारिता आंदोलन के सिवा और कोई चारा नहीं है। मुझे कहते हुए गौरव होता है एक भी आदमी एनपी नहीं है, हमारा 100% रिकवरी है। और हमारा राजकोट डीसीसी भी जो गुजरात में सबसे आगे है और इसकी वजह हम आज याद करेंगे हमारे लेट वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई रादड़िया जी को। उस दोनों ने हमारे राजकोट डिस्ट्रिक्ट में सहकारिता आंदोलन में इतना काम किया कि आज हमारे राजकोट डीसीसीबी को 5 टाइम नाबार्ड का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला है। आज क्रिप्को ने हमारा जो सम्मान किया है
के वजह से क्रिप्को के चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन साहब चंद्रपाल साहब का और आप सबका आभारी हूँ। इस अवसर पर क्रिभको द्वारा शैलजा देवी को सहकारिता विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शैलजा देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, बचपन से ही मेरे मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा थी। देर से सही पर मुझे यह अवसर मिला और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक छोटे से गांव की महिला को गली से दिल्ली तक काम करने का मंच मिला। मैं 9 साल क्रिप्को में संचालिका थी और मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला और मैं बहुत कुछ उनके पास से सीख गई। 1998 से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय होकर मैंने पिछले 40 वर्षों में 80% समाज कार्य और 20% राजकारण इसी सिद्धांत से कार्य किया। पहले शुरू महिला शक्ति संघ की स्थापना के अध्यक्ष से शुरुआत की। जिला परिषद में महिला व बाल्य कल्याण समिति के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा, बचत गट और सरकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। हमारे बचत गट भी एक सहकारी माध्यम है। सभी सहकारी बैंक बचत गट के कारण ही ऊपर आई है। सहकार क्षेत्र में कृषि औद्योगिक संस्था, इसमें मैंने 25-30 साल काम किया है। वहाँ 10 साल में चेयरमैन थी। महाराष्ट्र स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन में 13 वर्षों तक कार्यरत रही, जिसमें वर्ष 1994 से 1997 तक उपाध्यक्ष रही। 1994 में आंध्र और महाराष्ट्र के किसानों को इजराइल में कृषि तकनीक का अनुभव कराने में ले गई थी। 1998 में बेस्ट फार्म लीडर ऑफ इंडिया के रूप में जापान जाकर भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। और जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि एक सामान्य महिला भी संकल्प और समर्पण और सत्यनिष्ठा से असाधारण यात्रा कर सकती है। मुझे सम्मानित करने पर क्रिभको संस्था का मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि बदल जाओ वक्त के साथ, फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी विचारधारा से मैं प्रेरित होकर समाज कार्य की यात्रा मेरी आज भी जारी है। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए सहकार बंधुओं द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत भी किया गया। और इसी के साथ ही क्रिभको की 45वीं आम सभा पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, प्रस्तुति सहयोग रहा विशाल और दिनेश का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।